आज मैं आपको सीआरडी इंजन के बारे में बताऊंगा। तो सीआरडी इंजन जानने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि अपना जो डीजल इंजन का जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक तो होता है डायरेक्ट इंजेक्शन, डायरेक्ट इंजेक्शन, और एक होता है इनडायरेक्ट इंजेक्शन, इनडायरेक्ट इंजेक्शन। तो ये मुख्य रूप से अपने दो प्रकार के होते हैं। तो सीआरडी इंजन जानने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट कौन सा होता है, इनडायरेक्ट कौन सा होता है। डायरेक्ट इंजेक्शन वो होता है जिसके अंदर फ्यूल का जो स्प्रे होता है वो डायरेक्ट आपके पिस्टन के ऊपर जो बना हुआ कम्बशन चैम्बर होता है उसके अंदर अगर आपके फ्यूल का इंजेक्शन होता है तो उस सिस्टम को बोलते हैं डायरेक्ट इंजेक्शन। और उन गाड़ियों को बोलते हैं अपने डीआई गाड़ी। जो डीजल इंजन की जो गाड़ी आती है ना, उन गाड़ियों को क्या बोलते हैं, डीआई गाड़ी बोलते हैं, जैसे डायरेक्ट इंजेक्शन। और इनडायरेक्ट इंजेक्शन में क्या होता है कि आपके जो पिस्टन पर कम्बशन चैम्बर ना होकर सिलेंडर हेड में उनके अंदर क्या बनाया जाता है, एक प्री कम्बशन चैम्बर बनाया जाता है, या आपके कम्बशन चैम्बर उसके अंदर बना हुआ होता है। किसके अंदर बना होगा, आपके सिलेंडर हेड में बना होगा, इसलिए उस प्रणाली को क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट इंजेक्शन। इनडायरेक्ट इंजेक्शन में क्या होती है, गाड़ियाँ जो अपने आती थी जिनको अपने पुराने ज़माने में इंटर गाड़ियाँ बोलते थे, तो उनमें प्रॉब्लम क्या होती थी कि जो सर्दियों के अंदर, सर्दियों का जो मौसम होता था उसके अंदर वो गाड़ियाँ स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल होता था। इसलिए आजकल जितनी भी लोग अपने जो डीजल की जो गाड़ियाँ आ रही है वो आपके डायरेक्ट इंजेक्शन की आ रही है। तो उन प्रणालियों को जानने के बाद में अपने ये जानेंगे कि ये सीआरडी इंजन के बारे में अपने जानेंगे। आजकल के जो इंजन है, डीजल के जो इंजन आ रहे हैं वो सीआरडी इंजन आ रहे हैं। तो पहले अपने को ये पता होना चाहिए सीआरडी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो सीआरडी की फुल फॉर्म होती है, सी का मतलब होता है कॉमन, आर का मतलब रेल, और डी का मतलब डायरेक्ट, और आई का मतलब इंजेक्शन, मतलब कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। तो ये इसकी फुल फॉर्म होगी। कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। आजकल की जो गाड़ियाँ आ रही है उनमें जो डीजल की जो अपने कोई भी इंजन आ रहे हैं वो ज़्यादातर अपने सीआरडी इंजन आ रहे हैं। तो उसकी फुल फॉर्म होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी आती है, अपने काफ़ी बार आई हुई है। तो कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, तो सीआरडी फुल फॉर्म होगी। अब इस इंजन की अपनी कार्य प्रणाली समझेंगे तो सबसे पहले अपने ये देखेंगे कि इसके अंदर एक क्या होता है, फ्यूल टैंक होता है, जिसके अंदर आपके डीजल भरा हुआ होता है। इसे क्या बोलते हैं, फ्यूल टैंक। तो इसके अंदर आपके डीजल भरा हुआ होगा तो उसके अंदर एक अपने पंप लगाते हैं, जिसे अपने इलेक्ट्रॉनिक फीड पंप बोलते हैं, क्योंकि जो आजकल की जो गाड़ियाँ आ रही है वो ज़्यादातर आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे ही आधारित होती है। जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, सारे सेंसर लगे होंगे आपकी गाड़ी के अंदर, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगे होते हैं। तो इसके अंदर जो फ्यूल टैंक होगा वहाँ से एक पाइप डली हुई होगी जो एक पंप लगेगा, उसको अपने क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फीड पंप या समर पंप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समर पंप भी बोलते हैं। इस पंप का काम सिर्फ इतना ही है कि ये पंप क्या करेगा, फ्यूल टैंक से फ्यूल को सक्शन करके आपके एफआई पंप तक भेजेगा। इस पंप का ओनली आपका इतना काम है, क्या करेगा, ये आपके फ्यूल टैंक से फ्यूल को खींचेगा और फिल्टर से होते हुए आपके एफआई पंप तक पहुँच जाएगा। तो ये काम किसका होगा, आपके फीड पंप का होगा या आपके जो समर पंप बोलते हैं उनका होगा। यहाँ से जब ये फ्यूल गया इसके अंदर से, पाइप के अंदर से जाएगा, तो यहाँ पे एक आपके फ्यूल फिल्टर लगा होगा। क्या लगा होगा, फ्यूल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर। ये फ्यूल फिल्टर क्या होगा, ये कागज़ का बना हुआ होगा, आपके बढ़िया क्वालिटी का कागज़ होगा। आजकल के जो इंजन आते हैं उनमें क्या होते हैं, आपके बढ़िया क्वालिटी के क्या आते हैं, जो इसके एलिमेंट के जो पेपर होते हैं वो बहुत बढ़िया क्वालिटी होते हैं। और वो
क्या होगा आपके फ्यूल के अंदर जो भी गंदगी होगी, जो मिट्टी के कण होंगे, उनको क्या नहीं जाने देगा ये। क्योंकि इसके जो छिद्र होते हैं वो 2 माइक्रोन के होते हैं। तो इसके जो छिद्र होंगे ना वो क्या होंगे, 2 माइक्रोन साइज के होंगे। तो उनमें से कचरा जाने की कम संभावना होगी, बहुत ही कम होगी। फिर भी अगर आपके फ्यूल के अंदर आपके मिट्टी का तेल आ जाए या आपके केमिकल कोई चीज़ आ जाए, तो उनको तो कोई भी आपका कोई भी फिल्टर होगा वो आपके क्या नहीं कर सकता, साफ नहीं कर सकता। तो वो तो आपके खराब करे, पानी आ जाए तो वो आपकी खराब कर सकता है। तो ये फ्यूल फिल्टर लगा होता है, इसमें ये 2 माइक्रोन का होता है, बहुत साफ करके आपके ये जो फ्यूल है। और ये जो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक फीड पंप है, इसका जो प्रेशर होता है वो आपके 8 बार से 10 बार तक होता है। इसका कितना होता है, 8 बार से 10 बार तक इसका क्या होता है, प्रेशर होता है। इस प्रेशर से ये आपके फिल्टर में से होते हुए ये फ्यूल किस में चला जाएगा, आपके जो आपके हाई प्रेशर पंप है, सीआरडी इंजन में क्या होगा, आपके एक हाई प्रेशर पंप होगा। इसका काम तो मैंने आपको बताया कि फीड पंप का काम क्या है, यहाँ से आप फ्यूल को हाई प्रेशर पंप तक भेजेंगे। ये पंप आजकल के गाड़ियाँ जो आपके BS4 है, BS6 है, तो BS3 वाला आपके पंप अगर इसमें लगा दिया BS4 गाड़ी के अंदर, तो वो आपके काम में नहीं आएगा। क्योंकि BS3 का जो हाई प्रेशर पंप है उसका जो प्रेशर होता है आपके 900 बार से 1000 बार के मध्य होता है। लेकिन इसका क्या होता है, आपके 300 बार से लेके आपके 2000 बार तक इसका क्या होगा, इसका प्रेशर होगा। हाई प्रेशर पंप का प्रेशर कितना होगा, जो BS4 गाड़ियाँ हैं उनमें आपके सीआरडी इंजन आज के समय है, तो उसमें ये आपके क्या होगा, 300 बार से 200 बार तक का आपका इसमें प्रेशर बढ़ाएगा, ये फ्यूल का इतना प्रेशर बढ़ाएगा। तो ये जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि BS4 और BS6 BS3 ये क्या चीज़ है। ये आपके क्या है, जो गाड़ियाँ जो आजकल की जो कारें आ रही है, ट्रक आ रहे हैं, बसें आ रही है, उनमें क्या है कि प्रदूषण का मानक निर्धारित करता है। तो उसके लिए कैटेलाइट कन्वर्टर लगा हुआ था गाड़ी के अंदर। वो क्या करेगा, जो धुआं बाहर निकल रहा है, जो हानिकारक गैस है, उनको क्या करेगा, साफ करके वातावरण में जो स्वास्थ्य के लिए बढ़िया गैसें होती है उनमें वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो ये आप यूरो भी बोलते हैं उनको आजकल गाड़ियों में, तो कई Euro 4 Euro 5 BS4 भी बोलते हैं। तो ये एक मानक है जो प्रदूषण में आपको करता है। तो गाड़ियाँ आजकल जो चल रही है, जैसे अब अपने BS4 या 5 चल रही है, तो BS6 भी आएगी आगे अपनी गाड़ियाँ। तो उनमें सारा सिस्टम ये होगा, वो आपके इसका जो धुएँ का जो प्रदूषित गैस है उनको साफ करने का एक मानक होगा, स्टैंडर्ड है, तो उसको बोलते हैं हम। अब देखिए यहाँ तक आपके बात समझ आ गई। ये हाई प्रेशर पंप है, यहाँ तक फ्यूल भेजने का काम कौन करेगा, समर पंप ये आपको इलेक्ट्रॉनिक फीड पंप करेगा। तो ये यहाँ पे पहुँच गया। कई गाड़ियों में क्या होता है, ये समर पंप नहीं लगा हुआ, कई गाड़ियों में क्या होता है कि ये समर पंप नहीं लगा हुआ होता है। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे एक फीड पंप लगा देते हैं, यहाँ पे अफाई पंप के साथ में क्या लगा देते हैं, फीड पंप लगा देते हैं। तो वो यही काम करेगा, यहाँ से आपके फ्यूल को खींच के और अफाई पंप तक भेजेगा। उसका भी काम यही है, उसका काम भी क्या होगा, यही होगा, आपके यहाँ से खींच कर ये यहाँ तक भेजेगा। और इसमें भी क्या होगा, आपके एक हैंड प्राइमरी पंप जिसको बोलते हैं, जैसे आपके फ्यूल में हवा आ गई तो यहाँ आपके हैंड प्राइमरी पंप आपके फ्यूल फिल्टर पे लगा हुआ, जिससे आप हवा क्या कर सकते हो, आपके एयर ब्लीडिंग कर सकते हो, फ्यूल सप्लाई की क्या कर सकते हैं, एयर ब्लीडिंग। तो यहाँ तक आपके फ्यूल पहुँचने के बाद में क्या होगा, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक एक इसके अंदर क्या होती है, ECU होती है। ECU जो गाड़ियों का क्या होता है, आपका हार्ट होता है। जो भी बसें हैं, कारें हैं, उनके अंदर आजकल क्या आती है, ECU आती है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, या आपके इंजन कंट्रोल यूनिट भी बोलते हैं, सही नाम इसका है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। तो ये क्या है, इंजन का क्या है, सारा कंट्रोल ये करता है। मतलब कहने का मतलब ये क्या है, ये इंजन का क्या है, बाप है। तो सारा ये कंट्रोल ये करेगा आपके ECU। अगर आपकी गाड़ी का ECU खराब हो चुका है तो क्या हो गया, आपकी गाड़ी जल्दी आप काम ही नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में गया नहीं, आपके सेंसर में कुछ बताया नहीं, तो ये आपके गाड़ी कोई पुर्जे काम नहीं करेगी।
तो ये आपका क्या होना चाहिए, सही होना जरूरी है। तो इसकी एक वायर आपके अपर पंप में भी लगी होती है, जो सेंसर के द्वारा आपकी लगी हुई होगी। अब देखिए ये लगने के बाद में ये अपर पंप क्या करेगा, आपका प्रेशर 300 बार से 2000 बार का प्रेशर बढ़ाएगा और बढ़ाकर ये क्या भेजेगा, आपके रेल में भेजेगा। रेल को मैं आपको वास्तविक रूप से दिखा देता हूँ। रेल इस टाइप की होती है, ये रेल, ये जो आपको दिखाई दे रही है इसको क्या बोलते हैं, कॉमन रेल। कॉमन रेल नाम क्यों पड़ा इसका, कॉमन रेल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अंदर जो फ्यूल आएगा यहाँ से आएगा फ्यूल इसके अंदर। जैसे ये पाइप पंप के अंदर पाइप आ रही है ना, ये पाइप यहाँ जुड़ी हुई है, ये पाइप अपने यहाँ जुड़ेंगे। तो इसके कॉमन रेल का क्या हो गया, इनलेट हो गया, आपने इनलेट पाइप ये हो गया। यहाँ पे आपके एक सेंसर लगा होगा जिसे अपने क्या बोलते हैं, प्रेशर सेंसर बोलेंगे। ये जो सेंसर लगा है इसके अंदर, ये सेंसर लगा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, प्रेशर सेंसर। और ये आपके फ्यूल का क्या हो गया, इनलेट हो गया। और ये कितने सिलेंडर आपका इंजन है। कॉमन रेल इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि प्रत्येक इंजेक्टरों के लिए आपके कोई अलग अलग व्यवस्था नहीं की है। इसके अंदर प्रेशर आपके निश्चित रहेगा, वो प्रेशर प्रत्येक में क्या जाएगा, आपके इंजेक्टरों में जाएगा। इसलिए इस पाइपलाइन का नाम क्या होता है, कॉमन रेल होता है। जो मैं आपको ये प्रैक्टिकल रूप में दिखाने के लिए लाया हूँ, आपको बताने के लिए। तो ये कॉमन रेल है। तो ये एक साइड में इसके दोनों पाइप, ये बीच में खोखली पाइप होती है जो बहुत बढ़िया क्वालिटी की स्टील की पाइप होती है अंदर, और इसके ऊपर ये इसका कवर होता है। ये आपके कास्ट आयरन का कवर टाइप की लग रहा है, ये जो कवर है इसका, तो बहुत मजबूत होती है। लेकिन आपको ये एक विशेष सावधानी रखनी है कि जब गाड़ी आपकी स्टार्ट हो और आप उसके आरपीएम बढ़ा रहे हो तो इसके पाइप के ऊपर कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए आप, क्योंकि हाथ लगाने से क्या होगा, ये क्योंकि इसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि ये भी फट भी सकती है। तो आपके ये शरीर के लिए क्या हो सकता है, इसके लिए खतरा हो सकता है। तो ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। तो ये आपके हाई प्रेशर स्टील वो कॉमन रेल होगी, जो ये कॉमन रेल है। एक है ये इसमें वापसी पाइप दिखाई है, मतलब आपके इसके अंदर फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा आ जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये क्या क्या बताइए, वापसी पाइप। इसको बोलते हैं डीआरवी। डीआरवी फुल फॉर्म होते हैं डीजल प्रेशर रेगुलेटर वाल्व। डीआरवी डीजल रेगुलेटर वाल्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीजल रेगुलेटर वाल्व। तो ये डीजल रेगुलेटर वाल्व होती है। तो ये एक टाइप की वाल्व होती है जो इसके अंदर जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो डीआरवी लगा हुआ है इसमें क्या होता है, इस टाइप की लगी होती है। प्रेशर नहीं बढ़ता तो ये आपके जो वापसी पाइप वाली ये लाइन क्या है, बंद है इसके अंदर से क्या बंद है। जैसे प्रेशर इसके अंदर जितना प्रेशर चाहिए उतना प्रेशर बढ़ जाता है, उससे ज़्यादा अगर फ्यूल आता है तो वो वापस आपके इस पाइप के माध्यम से आपके वापस किस में चला जाएगा, फ्यूल टैंक में चला जाएगा। तो फ्यूल टैंक में जाने के लिए ये पाइप दी है, वापसी पाइप है, लीक ऑफ पाइप भी बोलते हैं इसको। ये पाइप ये आपके इंजेक्टरों को प्रेशर के लिए पाइप दी है। ये सीआरडी इंजन में आपके ये इस टाइप की रेल लगी होती है, जो मैंने आपको ये डायग्राम बना के दिया। अगर 2 सिलेंडर इंजन के तो इसमें आपके क्या होंगे, ये 2 पाइपें निकली होगी। 3 सिलेंडर है तो 3 निकली होगी, और 4 है तो 4 निकली है। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 सिलेंडर इंजन के लिए ये आपकी कॉमन रेल है, ये मैंने बताया है। अब देखिए इनके जो कॉमन रेल है, इनके दोनों साइड में क्या लगे होते हैं, सेंसर लगे होते हैं। ये क्या है, आपके प्रेशर सेंसर। जो इस रेल में प्रेशर कितना है ये निर्धारित करेगा। इस रेल के अंदर कितना प्रेशर है, इसके फ्यूल के अंदर कितना प्रेशर है, ये निर्धारित कौन करेगा, ये प्रेशर करेगा। डीआरवी क्या करेगा, प्रेशर को रेगुलेट करता है। मतलब आपके यहाँ से आगे 300 बार का आया, और इसके अंदर जब तक 300 बार नहीं बढ़ेगा तो डीआरवी वालों क्या रहेगी, आपकी ओपन रहेगी। मतलब इसका मतलब कि इस गेट को बंद रखेगी, जो आपकी लिको पाइप वाले जो गेट है इसको क्या रखेगी, बंद रखेगी। और जितना प्रेशर चाहिएगा ये निर्धारित कौन करेगा, ये बताएगा इसी भी आप कितना प्रेशर। तो ये तो ECU है। जैसे ही अपने गाड़ी अपने चाबी लगाएंगे, गाड़ी के अंदर चाबी लगा के अपने स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, आपके 12 वोल्ट का जो करंट है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है इंजन में लगे हुए हैं, उनमें क्या होगा, वो करंट बहेगा और प्रत्येक पुर्जों को क्या करेगा, वो करंट देगा।
तो वहाँ से ये आपके पंप ये स्टार्ट हो जाएंगे। पंप स्टार्ट होने के बाद में आपका ये रेल में आएगा। रेल में आने वाले ये इनमें इंजेक्टर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? इंजेक्टर, जो हाई प्रेशर इंजेक्टर होते हैं। और उनके इंजेक्टर के ऊपर क्या लगे होते हैं? सेंसर। जैसे ये दिखाया, ये सेंसर लगे होंगे, सेंसर लगे होंगे। और इंजेक्टर लगे किस में होंगे? इंजन के सिलेंडर हेड में लगे होंगे। किस में लगे होंगे? इंजन के सिलेंडर हेड में लगे होंगे। तो जैसे अपन चाबी लगाएंगे, ऑन करेंगे, तो ये सबसे पहले ये जो ये प्रेशर सेंसर ये इसको बताएगा, इस को कभी ये गाड़ी स्टार्ट कर रहा है तो इसमें इतना प्रेशर बना हो। तो कम से कम जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो कम से कम इसका प्रेशर 300 बार के लगभग होना चाहिए। उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर आपकी 300 बार का प्रेशर नहीं बन रहा है तो आपकी गाड़ी क्या नहीं होगी? स्टार्ट नहीं, सीआरडी गाड़ी क्या नहीं होगी? स्टार्ट नहीं होगी। तो ये सेंसर बताएगा। तो ये सेंसर इसने इसको ये सूचना देती है इसी को कभी तो ये कर इसका तेल का है ना, इसके कॉमन रेल के अंदर है ना इतना प्रेशर बना, इस रेल के अंदर इतना प्रेशर बना कर ये क्या क्या हो जाए, इसके अंदर रेल के अंदर प्रेशर कितना हो जाए? 300 बार हो जाए। तो ये डीआरबी वालों क्या करेगा? ये प्रेशर बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। जब तक इसमें 300 बार का प्रेशर नहीं बनेगा तो ये वाल्व नहीं खुलेगा। और इस पूरी के अंदर क्या होगा? 300 बार का क्या हो जाएगा? आपके प्रेशर हो जाएगा। 300 बार से 2000 के बीच का आपको ये प्रेशर हो जाएगा। तो ये प्रेशर होने के बाद में अब ये इंजेक्टर इसमें क्या करेगा? आपके स्प्रे करेगा। सिलेंडर के अंदर क्या करेगा? स्प्रे करेगा। मान लो ये आपके इंजेक्टर लगा, ये पिस्टन है, ये इंजेक्टर और ये पिस्टन है। तो अब इंजेक्टरों कब स्प्रे करेगा ये निर्धारित कौन करेगा? आपके इसमें जो मॉडर्न जो इंजन आ रहे हैं उसमें आपके अलग अलग सेंसर आ रहे हैं। आपके क्रैंक सेंसर आता है, एक एम सेंसर आता है, जो ये निर्धारित करता है कि आपका इंजन किस स्ट्रोक में। जैसे क्रैंक सेंसर है, ये आपका क्या निर्धारित करेगा कि आपका पिस्टन किस स्थिति में है, आपके सेक्शन में है या कंप्रेशन में। तो ये जो क्रैंक सेंसर होता है वो फ्लाई व्हील के साथ आपका अटैचमेंट होता है या क्रैंकशाफ्ट के साथ अटैचमेंट होता है इस सेंसर का। तो ये निर्धारित करेगा कि ये आपके 1 नंबर का पिस्टन टीडीसी पे है कि नहीं है। ये इसका निर्धारण कौन करेगा? आपके क्रैंक सेंसर करेगा। तो क्रैंक सेंसर जैसे ही ये पिस्टन आपके टीडीसी के नज़दीक जाएगा कंप्रेशन स्ट्रोक में, तो ये सेंसर ये इसी को ये सूचना दे देगा कि ये है ना मेरा पिस्टन है, 1 नंबर का जो पिस्टन है ये आपके इस स्ट्रोक में आ गया, आपके कंप्रेशन स्ट्रोक में आ गया और लास्ट में आ गया। और जो कैम सेंसर है, कैम सेंसर ये निर्धारित करेगा कि आपकी जो वाल्व है कंप्रेशन स्ट्रोक में, जो इंजन की जो इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व होती है वो क्या है? 1 नंबर पिस्टन की जो वाल्व है वो आपकी क्या है? क्लोज स्थिति में। क्या स्थिति में है? क्लोज स्थिति में है। तो ये सूचना, ये दोनों जो सेंसर सूचना देने के बाद में ये इंजेक्टर क्या करेगा? इस इंजन के अंदर क्या करेगा? इस सेंसर के माध्यम से इस जो आपके सिलेंडर जो कम्बशन चेंबर है इंजन का, जो कम्बशन चेंबर है उसमें क्या करेगा? स्प्रे। लेकिन स्प्रे करने से पहले क्या होगा? उस टाइम आपको सबसे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? करंट चाहिए उसमें। तो उस टाइम में जो इंजेक्टर का जो करंट होगा वो कितना होगा? आपके 80 वोल्ट का करंट होगा। कितने वोल्ट का होगा? आपके 80 वोल्ट का। जब आपने गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपके इंजन के अंदर वोल्टेज का मान कितना होना चाहिए? आपके 80 वोल्ट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 80 वोल्ट। उसके बाद में जैसे आपका इंजन स्टार्ट हो जाए और जैसे आपके आरपीएम पकड़ ले तो उसके बाद में क्या होगा? आपके ये जो वोल्टेज का मान होता है ये मैक्सिमम है इसका, तो वोल्टेज का मान आपके 40 से 50 वोल्ट के मध्य रहेगा। लेकिन जब आपने गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो लोड मारती है गाड़ी, तो उस टाइम इसका वोल्टेज का मान कितना होगा? आपका 80 वोल्ट होगा। तो वो करंट जैसे इसको प्रवाहित होगा तो ये जो आपके रेल है फायरिंग ऑर्डर के अनुसार इसमें क्या करेगा? प्रेशर भेज देगा इसमें इंजेक्टर में, और भेजने के बाद में ये इसमें क्या होगा? आपके स्प्रे कर। जैसे ही इसके अंदर स्प्रे होगा तो इसमें क्या लगेगा? आपकी दहन की प्रक्रिया होगी और आपका इंजन क्या हो जाएगा? फायरिंग ऑर्डर के अनुसार, जैसे आपके 4 सिलेंडर का इंजन का फायरिंग 1342 या 1243 है, तो इसमें जिस टाइप का आपका इंजन है उस फायरिंग ऑर्डर के अनुसार जैसे 1 नंबर का आपका स्प्रे होगा। लेकिन ये सेंसर बताएगा कि आप 1 नंबर पिस्टन में करना है या 3 नंबर में करना है। ये कौन बताएगा? आपके कैम सेंसर और क्रैंकशाफ्ट सेंसर भी ये निर्धारण करेंगे कि भी अब अपना पिस्टन किस स्थिति में है, कौन से स्ट्रोक में है,
फिर ये इंजेक्टर ये निर्धारित करेगा कि इसमें है तो इसमें अपने क्या करें, ये स्प्रे। ये करने के बाद में अगर इसमें आपके फ्यूल की मात्रा ज़्यादा आ जाए, इंजेक्टर में क्या आ जाए, आपकी फ्यूल की मात्रा ज़्यादा आ जाए, तो वो क्या होगी, आपकी ओवरफ्लो पाइप लगी होती है इसमें, तो मैं आपके इसके यहाँ इस ओवरफ्लो पाइप से जोड़ रहा हूँ। इस इंजेक्टर की पाइप भी आपकी ओवरफ्लो पाइप, दोनों चारों इंजेक्टरों की क्या होगी, ओवरफ्लो पाइप लगी होगी, जिसे लिको पाइप कहते हैं। तो वो क्या होगा, अगर ज़्यादा फ्यूल की मात्रा है वो वापस किस में चला जाएगा, फ्यूल टैंक में चला जाएगा, जो आपके DRV वालों के पास लगी है। और जितना प्रेशर आपको ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है तो वो क्या होगा, ये DRV वालों क्या करेगी, आपकी ये वापस चली जाएगी अपनी स्थिति से, यहाँ इस गेट को खोल देती है आपके ओवरफ्लो पाइप के माध्यम से वापस आपके फ्यूल टैंक में आ जाएगा। फिर अपनी गाड़ी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए इसका नाम है क्या पड़ा आपके CRDI। CRDI मतलब क्या होगा, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, क्योंकि आपने एक ये फ्यूल के लिए इसने एक कॉमन प्रेशर बना दिया, और वो आपके इंजेक्टरों के लिए क्या है, आपकी निश्चित डिग्री पे करना आपको प्रेशर। तो सारे सिस्टम इसमें क्या लगा हुआ है, सेंसर लगा हुआ है, ECU लगा हुआ है। तो ये पूरा फ्यूल सप्लाई सिस्टम हो गया आपके। ये कौन सा है, CRDI कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन का फ्यूल सप्लाई सिस्टम है। तो आपके ये समझ में आ गया होगा। तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें। धन्यवाद।